कहानी शुरू होती है तो हमें नल वॉइड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नल वॉइड के रोबोट एक एलियन को आज़ाद करते हैं। वो रोबो कहते हैं कि अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर माइन दिखाई जाती है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के एलियन यहाँ पर काम कर रहे थे। और फिर तभी जो यहाँ पर 30 दिन बाद आज़ाद हुआ था एलियन, और वो अपने दोस्त से मिलता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि वापस मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी यहाँ पर ट्रैक कहता है, जब मैं अंदर था सुनने में आया था कि कोई नया कैदी भर्ती हुआ है और जरा मुझे उसे देखने तो दो, उसको 2-4 घूंसे मारूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ का बॉस है कौन। उसका दोस्त उससे कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि नया वाला कैदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर तभी हमें यहाँ पर केविन को दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन और ग्वेन कहीं जा रहे थे। तभी ग्वेन कहती है कि बैन, हमें केविन को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो 1 हफ्ते से लापता है। तभी बैन कहता है कि वो लापता नहीं है, वो हमें छोड़ के गया था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग एक लड़के से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का कहता है कि थोड़ी दिनों पहले केविन मेरे पास आया था और उसने कहा था कि तुम्हें मेरे $8 देने हैं जो तुमने मेरे 5 साल पहले लिए थे। पर वो लड़का कहता है कि ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद देखो उसने मेरा हाल क्या कर दिया। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि वो केविन ही था ना, उसको हुआ क्या। पर बैन उसको बताता है कि वो अपना सिर्फ हिसाब पूरा कर रहा है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें नल वॉइड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन काफी गुस्से में माइन को खोद रहा था। तभी यहाँ पर ट्रक कहता है कि जरा देखो तो उसको, खुद को हमसे बेहतर समझता है। पर उसका दोस्त कहता है कि उसको छोड़ दो ट्रक, वो अभी किसी को परेशान नहीं करता। पर ट्रक उसकी बात नहीं मानता, वो केविन के पास चला जाता है और कहता है कि अरे ओ नए कबूतर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। पर केविन उससे कहता है कि जानने का इरादा नहीं। तभी यहाँ पर ट्रक कहता है कि मेरा नाम है ट्रक और मैं यहाँ का दादा हूँ। यहाँ पर केविन कहता है कि तो फिर खड़े क्यों हो, दादाजी को आराम करना चाहिए। तभी यहाँ पर ट्रक को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो केविन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ पर केविन एक ही झटके में उसको चारों खाने चित कर देता है। तभी यहाँ पर रोबो आ जाते हैं और वो केविन से कहते हैं कि अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी यहाँ पर ट्रैक का दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं, मेरा दोस्त ट्रैक बस फिसल के गिर गया है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बैन और ग्वेन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर केविन की घर की तलाशी ले रहे थे ताकि उनको यहाँ पर केविन कहाँ गया है कुछ न कुछ तो सुराग मिले। तभी यहाँ पर बैन को एक सिंबल दिखता है और ग्वेन से कहता है कि तुमने इसको पहचाना, पर ग्वेन नहीं पहचान पा रही थी। पर बैन कहता है हमें बताने का वक्त नहीं है, चलो हमें अभी वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें नल वॉइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एलियन साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वो एलियन केविन की तरफ देखता है तो केविन सिर्फ अकेला ही खाना खा रहा था। तभी यहाँ पर ट्रैक का दोस्त आता है और वो कहता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे थे पर अब तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। पर यहाँ पर केविन कहता है ये तो हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ पर नया हूँ। पर वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर पहले भी आए हो, तुम केविन 11 हो ना। तभी यहाँ पर केविन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, और अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हें पैरों के तले कुचल दूंगा। पर वो कहता है कि हे घबराओ मत, मैं तुम्हारा उस टाइम पे दोस्त था और अब भी हूँ। पर यहाँ पर अफसोस है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। केविन उसको बताता है कि मैं यहाँ पर जानबूझ कर आया हूँ। पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई जानबूझ के नहीं आता। पर केविन कहता है कि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद हमें नल वॉइड का वार्डन दिखाया जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ नए लोग आने वाले थे, उनका क्या हुआ। पर यहाँ पर रोबो कहते हैं कि जी सर, उनको आना था। इसके बाद ये टेलीपोर्ट मशीन को ऑन करते हैं जहाँ पर बैन और ग्वेन आ जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट उनके ऊपर गन तान देते हैं। तभी बैन कहता है कि रिलैक्स गाइस, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ का वार्डन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि प्लम्बर अपने रूल नहीं तोड़ सकते। पर बैन कहता है कि हम यहाँ पर अपने प्लम्बर वाले काम से नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आपको चेतावनी देने के लिए आए हैं। यहाँ पर जेल में कोई है जो आपको मारना चाहता है। तभी वो वार्डन कहता है कि यहाँ पर मुझे सारे लोग मारना चाहते हैं, पर मुझे पता है कि मैं नहीं मरूंगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर केविन अपने अकेले में काम कर रहा था। तभी यहाँ पर वो एलियन आता है और उससे कहता है कि अब तुम वैसे नहीं लगते जैसे कि तुम पहले लगा करते थे। केविन उससे कहता है कि चेहरा अलग है, बस तकलीफ वही है। इसके बाद हमें बैन को दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो रॉबर्ट उनको एक फैसिलिटी में ले जाते हैं। जब बैन और ग्वेन उसके अंदर जाते हैं तभी यहाँ कर गेट लॉक हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ट्रक का फ्रेंड उसको बता रहा था कि पहले तुम कितने गुस्से में हुआ करते थे, पर उसके बाद तुम्हें क्वेरन मिला जिसने तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया।
पर तभी यहाँ पर एक गार्ड था जिसका नाम था मॉर्क। उसको ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर कैदी सुधरे और अच्छी बातें सीखें। और फिर जब क्वारल ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया था, इसके बाद क्वारल कहता है कि बच्चे अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो यहाँ पर बताता है कि मैंने काफी सालों से यहाँ पर एक सुरंग खोदी थी जो अब हमारे काम में आएगी। इसके बाद तुम लोग उस सुरंग से जा रहे थे और तभी तुम लोग को रास्ते में मॉर्क मिलता है और तभी क्वारल और मॉर्क के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर क्वारल कहता है कि केविन तुम यहाँ से निकल जाओ बच्चे। और फिर उस टाइम पर केविन काफी डरपोक था, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर मॉर्क क्वारल को मार देता है। और मेरी जिंदगी भर कानों में वो आवाज गूंजती रही, पर अब नहीं, अब मैं मॉर्क को खुद सजा दूंगा। पर वो एलियन कहता है कि अब तुम मॉर्क को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो अब यहाँ का मॉडर्न है। इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो आराम से फैसिलिटी में लेटा था। तभी यहाँ पर क्वेन उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद बैन यहाँ पर ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर क्वेन उससे कहती है, इससे पहले तुमने जिंदगी में कभी ताला तोड़ा भी है? पर बैन कहता है कि नहीं, पर बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। इसके बाद बैन उस ताली को पिघला के तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग केविन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद बैन क्वेन को पता चल जाता है कि इस जेल में माइनिंग का काम क्या हो रहा है और ये लोग किस चीज को खोद रहे हैं। इसके बाद ये लोग टनल के अंदर चले जाते हैं और ये बैन यहाँ पर कहता है कि ये जो भी चीज है मॉर्क किसी को इसकी खबर नहीं देना चाहता। तभी यहाँ पर पीछे से मॉर्क आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो यहाँ पर अपने रोबो को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इनको खत्म कर दो। यहाँ पर क्वेन उन रोबोटों को चंद सेकंड के अंदर ढेर कर देती है। इसके बाद ये लोग माइन के अंदर चले जाते हैं और फिर इनके पीछे यहाँ पर और भी सारे रोबोट आ जाते हैं। तभी यहाँ पर बैन ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी यहाँ पर फाइट के दौरान ह्यूमंगसुर किसी गैस को सूंघ लेता है, जहाँ पर उसको पता नहीं किस चीज का नशा हो जाता है। उसको रोबोट टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं और क्वेन यहाँ पर उसको एक एलियन दिखने लगती है। यहाँ पर बैन ग्वेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ग्वेन कहती है कि बैन क्या कर रहे हो, ये मैं हूँ ग्वेन। वो यहाँ पर कहता है कि शैतान बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। तभी ग्वेन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो बैन में एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद बैन को यहाँ पर सब कुछ ही याद आ जाता है। यहाँ पर बैन ग्वेन को बताता है, मैंने जब वो नीली धूल को निगल लिया उसके बाद मुझे अजीब से वहम होने लगे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें केविन को और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। केविन यहाँ पर वार्डन को मारने के लिए जा रहा था। तभी यहाँ पर वार्डन आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा मत करना यार, मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा, जाओ काम पर लग जाओ। पर यहाँ पर केविन कहता है कि पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुमने मेरे दोस्त का कत्ल करवा दिया और अब तुम ये ड्रग सप्लाई करवा रहे हो और ये नीली मिट्टी जिसको मैं तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा और तुम्हारे हथियार से ही तुमको मार डालूंगा। पर वो वार्डन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे जैसे खूंखार लोगों के बीच में ऐसे ही घूमता रहूंगा और तुम्हारे गले में ये पट्टा मैंने शोभा के लिए नहीं डाला है। तभी वार्डन यहाँ पर जब एक बटन दबाता है, यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सारे लोगों को झटका लगने लगता है और फिर तभी यहाँ पर बैन आ जाता है। वो कहता है ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पर एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। यहाँ पर बैन अपनी साउंड फ्रिक्वेंसी से सारे एलियन के लॉक को तोड़ देता है, जिसके बाद वो एलियन यहाँ पर आजाद हो जाते हैं और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सारे उन रोबोटों के खिलाफ हो जाते हैं। और बैन कहता है लगता है हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद हमें वार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर केविन उसको मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर क्वेन आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा प्लीज मत करो, पर केविन कहता है कि नहीं क्वेन, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी बैन यहाँ पर आर्मरडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और केविन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर केविन उस वार्डन को मारने के लिए आया था, पर बैन यहाँ पर उसको बार बार रोक रहा था। केविन यहाँ पर कहता है कि मुझे छोड़ दो टेनिसन, वो यहाँ पर भाग रहा है, पर बैन कहता है कि मैं तुम्हें उसको मारने नहीं दूंगा। पर केविन कहता है तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी यहाँ पर माइन से टूटने लगती है और बैन यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और फिर जब ये लोग पीछे देखते हैं तो कहते हैं कि केविन यहाँ से चला गया। इसके बाद हमें यहाँ पर वार्डन दिखाया जाता है जो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ पर जा रहे हो वार्डन सर। वार्डन यहाँ पर केविन को एक ऑफर देता है, तुम चाहो तो यहाँ पर आधा मुनाफा रख सकते हो या फिर पूरा मुनाफा भी रख लो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे यहाँ पर छोड़ दो। पर यहाँ पर केविन कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कोरल लौटा के दो। और फिर केविन यहाँ पर उसको लिफ्ट में मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन कहता है कि हम यहाँ पर हैं कहाँ। तभी यहाँ पर ऊपर से हमें वार्डन दिखाया जाता है जो लिफ्ट से सीधा नीचे गिर रहा था, पर क्वेन यहाँ पर उसको बचा लेती है।
तभी यहाँ पर बैन उससे कहता है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, अब प्लम्बर्स के सामने अपनी सफाई पेश करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वैन वार्डन को अपने साथ प्लम्बर हेडक्वार्टर ले जा रहा था। तभी हमें यहाँ पर एलियन दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर खुलिया में ऐसे ही घूम रहे थे। और यहाँ पर क्वेन कहती है तो फिर केविन कहाँ गया। तभी यहाँ पर जो केविन का पुराना दोस्त होता है वो इनको बताता है कि केविन को लगा यहाँ का जालिम वार्डन मर चुका है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। पर बैन कहता है आप क्यों नहीं गए, पर वो एलियन कहता है क्योंकि मेरी सजा भी पूरी नहीं हुई है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।